इसमें गुण विज्ञान। और देखो गुण विज्ञान को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसको देखो दो तरीके से पढ़ेंगे इसको। एक तो हम कह रहे हैं कि बुक से रीडिंग करेंगे, एक लाइन का मतलब समझेंगे, और फिर लास्ट में इसका कंक्लूजन हम कह रहे हैं कि एक पेज में निकल देंगे। जितना आज हमने पढ़ाया है उसका कंक्लूजन लिख देंगे। जैसे मैंने आज का कंक्लूजन पहले ही लिख दिया गया है, तो हम इन सबको आज पढ़ेंगे। हम चैप्टर 4 पदार्थ विज्ञान का गुण विज्ञानम। अब गुण का मतलब होता है क्वालिटी और विज्ञान का मतलब होता है सब्सटेंस, मतलब किसी द्रव्य का क्या गुण है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। पहला है गुण का परिचय। गुण के परिचय में क्या बताया, वैशेषिक दर्शन ने भाव पदार्थों में गुण का दूसरा स्थान दिया गया है। तो भाव पदार्थ क्या होते हैं, जिनकी प्रेजेंस होती है, जिनकी सत्ता होती है, जो कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 होते हैं, कौन कौन से, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन के अनुसार। वैशेषिक दर्शन के अनुसार। और वैशेषिक दर्शन ने भाव पदार्थों में जो गुण है ना, गुण अपना जो सिक्वेंस है उसको दूसरा स्थान दिया गया है। देख लो, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। और चरक के अनुसार अगर आपने पढ़ा हुआ तो कैसा था, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। और चरक के अनुसार जो सीक्वेंस था वो सामान्य से स्टार्ट होता है। कि कैसे याद रखोगे, चरक जो है सामान्य इंसान थे, यानी सामान्य से स्टार्ट होता है। फिर हम पढ़ेंगे गुण द्रव्य में आश्रित रहता है, यानी जो गुण है वो किस में प्रेजेंट होता है, वो द्रव्य में प्रेजेंट होता है। देखो द्रव्य यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये पेंसिल भी है, किताब भी, कोई भी चीज़ द्रव्य हो सकती है। हर एक चीज़ के गुण होते हैं। जैसे इस पेंसिल है, इस पेंसिल का गुण क्या है, गुण मान लो इसकी जो नटराजन पेंसिल है उसकी जो चौच है वो बहुत शार्प निकलती है, शार्प लिखती है, तो इसका गुण हो गया। द्रव्य और गुण दोनों ही परस्पर आधार आधार भाव से रहते हैं, यानी दोनों सूर्य क्या रहते हैं, एक दूसरे में प्रेजेंट रहते हैं। देखो द्रव्य के अंदर ही क्या होता है, गुण होता है। जैसे आपका मान लो मोबाइल है, तो मोबाइल के अंदर बहुत सारे गुण होंगे, इसका कैमरा होगा, ठीक है, उसकी रैम होगी, ये सब इसके गुण हो गए। तो यानी जो द्रव्य और गुण दोनों ही कैसे रहते हैं, आधार और आधार भाव से रहते हैं। देखो आधार को हम एक और नाम बोल सकते हैं आश्रय, और आधे को हम बोल सकते हैं आश्रय। आपने पहले पढ़ा होगा हमारा आश्रय और आश्रय भाव। इसका कहने का ये मतलब है, जो द्रव्य के अंदर क्या होता है, गुण प्रेजेंट होता है। जो द्रव्य है वो क्या है, हमारे पास आधार, और जो हमारा गुण है वो है आधे। और द्रव्य आधार है, यहाँ पर बताया भी गया है, द्रव्य आधार है और गुण आधे है। गुण को द्रव्य का निष्क्रिय रूप कहा जाता है, यानी जो गुण है वो द्रव्य का कैसा रूप है, निष्क्रिय रूप है। निष्क्रिय मतलब कोई काम नहीं करता, कोई क्रिया नहीं करता, कोई एक्शन नहीं करता। और कर्म को द्रव्य का सक्रिय रूप कहा जा सकता है। जब आपने कर्म विज्ञान पढ़ा होगा तो वहाँ भी ये चीज़ पढ़ी होगी, जो द्रव्य में जो कर्म कौन करता है। देखो द्रव्य में कौन करता है, द्रव्य का सक्रिय रूप कर्म होता है, और निष्क्रिय रूप कौन होता है, गुण होता है। अब हम पढ़ेंगे चरक संहिता। चरक संहिता में जो 6 पदार्थ में गुण को कौन सा स्थान दिया गया, तीसरा स्थान दिया गया है। आपको सीक्वेंस बताइए, सामान्य, विशेष, गुण, तो गुण तीसरे नंबर पर आ रहा है। फिर हम पढ़ते हैं गुण शब्द की व्युत्पत्ति। देखो व्युत्पत्ति में क्या बताया गया, गुण आमंत्रण, इस धातु से गुण शब्द की उत्पत्ति हुई है। मतलब गुण आमंत्रण से इस धातु से गुण शब्द की उत्पत्ति हुई है। और जो भी आपको ये है ना, ये धातु शब्द है, वो आप कहाँ पर पढ़ोगे, अच्छे से संस्कृत में पढ़ोगे। फिर हम पढ़ते हैं गुण शब्द की निरुक्ति। निरुक्ति में क्या बताया गया है, वाचस्पति प्रत्यय के अनुसार गुणीयते आमंत्रित लोगे अनेन इति गुणा, जिसके कारण लोग या लोकगत लोग द्रव्य के और आकर्षित होते हैं उसे गुण कहते हैं। मतलब यहाँ पर बताया गया, जो भी लोग होते हैं वो किसकी तरफ आकर्षित होते हैं, गुण की तरफ आकर्षित होते हैं। मतलब वो द्रव्य की तरफ आकर्षित नहीं होते, उसके गुण की तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे मान लो iPhone 16 आ रहा है, तो वो वैसे 16 तो नाम से ही ब्रांड चल गया है, लेकिन लोग किसके पीछे भाग रहे हैं, उसके गुण के पीछे। भाई 16 में बहुत अच्छा कैमरा है, बहुत अच्छा फीचर है, सेफ्टी है बहुत अच्छी, तो उनके गुण के पीछे भाग रहे हैं। शब्द कल्प पदम के अनुसार गणेत्र मंत्र इति गुणा, मतलब जिसके द्वारा लोग द्रव्य की ओर आकर्षित या आमंत्रित होने उसे गुण कहते हैं। ये सेम बात बोल रहा है ये भी। फिर हम पढ़ेंगे, कह रहा है कि गुण के लक्षण अकॉर्डिंग टू वैश्विक दर्शन के अनुसार। देखो ये लोग इंपॉर्टेंट याद कर लेना, द्रव्य, आश्रम, अगुणवान, संयोग, विभागम, अयोनि कारणम, अपेक्षम इति गुणम लक्षणम। इसमें क्या बताया जा रहा है, द्रव्य, आश्रय, अगुणम, अगुणवान, संयोग, विभाग्यो, न कारणम, अनपेक्ष इति गुण लक्षणम। इसका कहने का मतलब है, द्रव्य के आश्रय से रहने वाला अगुणवान। देखो वैशेषिक दर्शन के अनुसार यहाँ पर गुण के फीचर बताए गए हैं। गुण के क्या फीचर बताए गए हैं, जो गुण होता है वो द्रव्य के अंदर रहता है, और गुण का खुद का कोई गुण नहीं होता, यानी अगुणवान होता है। और जो हमारे पास कर्म में संयोग और विभाग होते हैं ना, तो कर्म में कोई संयोग विभाग नहीं होता। जैसे मानो पेंसिल को उठा रहा हूँ, मेरे हाथ से संयोग होगा, किताब से विभाग हो गया, तो ये वाली संयोग विभाग वाली जो चीज़ होती है ना, वो किस में नहीं होती, गुण में नहीं होती, वो किस में होता है, कर्म में होता है। ठीक है, ये सब इसने किसके लक्षण बताए, गुण के लक्षण बताए अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन के अनुसार। और जबकि देखो यहाँ पर वाच्य के अनुसार कुछ नहीं था। जो लोग मतलब जो भी लोग हैं, वो जो लोग हैं वो द्रव्य के आकर्षित हो रहे हैं, वो गुण की वजह से हो रहे हैं। वही बोले वाच्यस्थान, और वही बोले हमारे पास शब्द कल्प अनुसार। और वही हमारे वैशेषिक दर्शन ने क्या पॉइंट बताया, वैशेषिक दर्शन ने बताया
कि देखो गुण की बात बताया, जो गुण है वो द्रव्य में अंदर रहता है, गुण का खुद का कोई गुण नहीं होता, गुण संयोग विभाग पर डिपेंड नहीं करता। अब यही बात यहाँ पर आगे पढ़ी गई है। द्रव्याश्रय, द्रव्याश्रय का कहने का मतलब ये है गुण का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, यानी गुण अकेले प्रेजेंट नहीं रह सकता। आप ऐसे नहीं कह सकते भाई ये गुण आपने सुना है कभी किसी को कहते हैं ये इसका गुण है, ये बोलते हैं ये द्रव्य का गुण है, ये इस वस्तु का गुण है, ठीक है, ये इस पेंसिल का गुण है, ये इस लोग का गुण है, इस अब उस गुण की वजह से लोग कह रहे हैं वह सदा द्रव्य में आश्रित रहता है, गुण हमेशा सदा द्रव्य में रहता है। फिर बताया जा रहा है अगुणवान, गुण का अपना कोई गुण नहीं होता, गुण का अपना कोई गुण नहीं होता, गुण सभ्य गुण रहित होता है। क्या बता रहा है कि गुण का सभ्य अपना कोई गुण नहीं होता, गुण सभ्य गुण रहित होता है, द्रव्य और गुण में अंतर है। मैंने आपको पहले बता दिया गुण का कोई अपना गुण नहीं होता। देखो जैसे मान लो लाल कलर की गेंद है, अब लाल कलर क्या हो गया, उसका गुण हो गया। अब मैं बोल दूँ कि जो लाल कलर है वो उसका गुण है, अब उस खुद का अब लाल कलर का आगे फर्दर कोई गुण थोड़ी होगा। और यह द्रव्य और गुण में अंतर है, यही द्रव्य और गुण में अंतर है। द्रव्य गुण में क्या अंतर है, द्रव्य का गुण होता है लेकिन गुण का खुद का गुण नहीं होता। गुण ना तो गुण में होता है और ना ही कर्म में होता है। गुण ना ही द्रव्य में होगा ना ही उसके अपने कर्म में होगा। अब कर्म क्या है, मान लो कि हमने बॉल कोई तेजी से ऊपर की ओर फेंक दी, और जो बॉल हमने तेजी से ऊपर की ओर फेंकी तो उसका कोई अब गुण थोड़ी होगा भाई, वो तो स्पीड गति है, कर्म करेगी। गुण केवल द्रव्य में पाया जाता है, याद रखना गुण किस में पाया जाता है, केवल द्रव्य में पाया जाता है। फिर क्या बोला जा रहा है कि गुण संयोग और विभाग अनपेक्ष कारण नहीं होता, परंतु कर्म संयोग और विभाग अपेक्ष कारण होता है। मतलब जो गुण है वो संयोग विभाग पर डिपेंड नहीं करता, वो किस पर डिपेंड नहीं करता, संयोग विभाग पर डिपेंड नहीं करता। देखो इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का ये मतलब है कि जैसे हमारा कर्म क्या था भाई, संयोग विभाग पर डिपेंड करता था। भाई कर्म क्या है कि एक वस्तु को दूसरी जगह ले जाना, तो वो क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। लेकिन गुण में ऐसा कुछ नहीं है, संयोग विभाग होगा ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं चरक संहिता के अनुसार। चरक संहिता के अनुसार क्या बोला जाए, समवाय तु निचेष्ट कारणम गुणम। देखो ये आपको श्लोक इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना। क्या बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि जो समवाय हो और निचेष्ट हो, जो समवाय किसी आश्रय किसी आधार आदर हो, निचेष्ट हो और कारण हो, गुण रही कहते हैं। देखो इसका कहने का मतलब है जो समवाय मतलब ये है कि द्रव्य गुण के अंदर हो और वो कैसा हो, समवाय कारण हो, मतलब नेवर एंडिंग रिलेशन हो, और निचेष्ट हो, खुद कोई कार्य नहीं करता हो, चेष्टा रहित हो, और कारण हो। कारण का मतलब होता है कि यहाँ पर अनपेक्ष कारण जो होता है संयोग विभाग का कारण हो, उसे गुण कहते हैं। यानी गुण कारण होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वो उसके गुण की वजह से कर रहे हो, ठीक है। जैसे कोई आपको लड़की चाह रही है या लड़की आपको पसंद भी कर रही है तो वो किसकी वजह से कर रही है, आपके गुण की वजह से कर रही है। तो चरक संहिता ने क्या बताया, चरक संहिता ने ये बताया पहला कि जो द्रव्य के अंदर गुण होता है, ठीक है, गुण का कह रहा है निचेष्ट होता है, कोई कारण नहीं होता। और गुण किसका कारण होता है, ये कारण बताया ना, किसका कारण होता है, किसी भी चीज़ को करने का कारण होता है, ठीक है। आपको कोई लड़की प्यार कर रही है, क्यों कर रही है, क्योंकि आपके गुण की वजह से। भाई आप में अच्छे गुण हैं तभी तो आपको कर रही है, नहीं तो सबसे कर लेती हो तो। और वो फिर हम पढ़ते आगे आचार्य चक्रपाण का स्पष्टीकरण। क्या बताया, समवाय आद्य। इन्होंने क्या बताया, जो आद्य है, मतलब आद्य का मतलब देखो आद्य बोल दो या आश्रय बोल दो, यहाँ पर पढ़ा था ना ये, आद्य मतलब आश्रय, आद्य मतलब वो जो आश्रय हो। आश्रय कौन है यहाँ पर, गुण है, कि गुण किसके अंदर होता है, द्रव्य के अंदर। अर्थात जो किसी के आश्रित रहता हो, कौन आश्रित रहता है भाई, गुण तो द्रव्य के अंदर आश्रित रहता है, गुण द्रव्य में आश्रित रहता है। इसलिए यहाँ समवाय शब्द प्रयुक्त हुआ है। समवाय का मतलब होता है नेवर एंडिंग रिलेशन, यानी जो द्रव्य होगा तो उसको कोई गुण होगा ही होगा, और गुण अकेले नहीं रह सकता, हमेशा द्रव्य के साथ ही आएगा। इस तरह गुण समवाय होने से व्यापक द्रव्यों में आकाश आदि से विभिन्न है। तो क्या बताया, जो गुण है तो गुण किससे अलग बता दिया, यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि जो हमारे पास व्यापक द्रव्य मतलब ऐसे द्रव्य जो सब जगह प्रेजेंट है, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, तो इनसे क्या अलग बता दिया। तो याद रखना, अगर आपसे पूछे कि जो गुण है वो व्यापक द्रव्य से कैसे अलग है, भाई आप बोल देना भाई समवाय से रिलेशन है, क्योंकि इनका गुण द्रव्य के साथ समवाय रिलेशन होता है। तो इस तरह गुण समवाय होने से व्यापक द्रव्यों में आकाश से विभिन्न है। द्रव्य किसी भी आश्रय का नहीं होता, द्रव्य किसी का आश्रय नहीं होता। देखो इन्होंने क्या विभिन्नता बताई है, इन्होंने विभिन्नता ये बताई है कि द्रव्य के अंदर क्या होता है, द्रव्य किसी पर डिपेंड नहीं करता। भाई द्रव्य किसी पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन गुण किस पर डिपेंड करता है, द्रव्य के अंदर। अगर द्रव्य होगा तो गुण होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर हम पढ़ते निचेष्ट, मतलब जो जिसमें चेष्टा ना हो और निचेष्ट हो। भाई जिसमें चेष्टा ना हो, निचेष्ट किसकी बात कर रहे हैं, गुण की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू किसके, चक्रपाणी के अनुसार। इस तरह चेष्टा युक्त कर्म के गुण विभिन्न और क्रिया धारक मूर्त द्रव्य से विभिन्न सिद्ध होता है।
यहाँ पर बताया गुण और कर्म में डिफरेंस बताया गया। देखो कर्म चेष्टा रहित होता है और गुण हमारे पास कुछ चेष्टा रहित नहीं होता है। और फिर बताया मूर्त द्रव्य कुछ नहीं होते जिनका एक डेफिनेट शेप होता है, ठीक है, उनको बोलते हैं मूर्त द्रव्य, और इनसे भी विभिन्न होता है। अब आता है कारण। गुण अपने समान गुणों की वृद्धि से असमवाय कारण है। गुण अपने समान मतलब गुण अपने जो समान गुणों की वृद्धि से असमवाय कारण है, और सामान्य विशेष और समवाय कारण नहीं होते। कह रहे वो क्या बोलते हैं, सामान्य विशेष और समवाय कारण नहीं होते, अतः गुण इससे विभिन्न है सब। फिर हम पढ़ते हैं पक्षपात के अनुसार। पक्षपात के अनुसार क्या है, गुणित जाति वाले को गुण कहते हैं। फिर कारक वाले के अनुसार जो द्रव्य में आश्रित रहता है, जो गुण रहित होता है, जो क्रियावान होता है, उसे गुण कहते हैं। सारी बात वही है, आपको ये याद रखने। देखो रस वैशिक का इंपॉर्टेंट है। रस वैशिक के अनुसार विश्व लक्षण गुणम, मतलब विश्व लक्षण गुणम का मतलब ये होता है जिसका लक्षण विश्व की तरफ फैला हुआ। विश्व लक्षण गुणम एमसीक्यू पॉइंट आ सकता है ऐसा, जिसका लक्षण विश्व की तरह हो उसे गुण कहते हैं। अर्थात जिसका लक्षण विश्व की तरफ फैले हुए विकृन विभिन्न लक्षण वाला उसे गुण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कंक्लूजन दिया गया, निष्कर्ष दे दिया गया। आपको कुछ याद रहे या ना रहे, इनको याद कर लेना। क्या कि द्रव्य में आश्रम जो गुण है वो द्रव्य में आश्रित रहेगा और गुण रहित होगा। गुण का खुद का कोई गुण नहीं होगा। सहयोग विभाग का साक्षात्म कारण नहीं है, मतलब जो सहयोग विभाग पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं है सहयोग विभाग होगा तो गुण होगा, नहीं। सहयोग विभाग पे केवल कर्म डिपेंड करता है। कर्म रहित होगा, खुद कोई कर्म नहीं करेगा। अपने कार्य का असमवाय कारण है। असमवाय कारण गुण कारण, भाई गुण ही तो कारण होता है किसी चीज़ को कार्य करने के लिए। वही तो बोला है कि अपने कार्य का असमवाय कारण है। तो किसी भी कार्य को देखो, गुण ही कारण होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए। उसका लक्षण विश्व की तरह विकीर्ण है, मतलब विश्व की तरह फैला हुआ होता है गुण का। वीडियो तो लाइक करें। कंक्लूजन आपका ये निकलता है, जो गुण विज्ञान है वो जो 6 निष्कर्ष निकलते हैं कि द्रव्य आश्रित, जो गुण होता है वो द्रव्य में आश्रित होता है, अगुणवान होता है, खुद का कोई गुण नहीं होता। सहयोग विभाग गुण कारणम, सहयोग विभाग का कोई कारण नहीं होता। निष्क्रिय होता है, मतलब खुद कोई क्रिया नहीं करता। विश्व लक्षण होता है, मतलब इसका जो लक्षण होता है विश्व की तरह से विश्व पूरी तरह फैला होता है ना, ऐसे गुण भी कह रहा है कि पूरी तरह फैला होता है, क्योंकि हर एक द्रव्य के अंदर होता है। अद्रव्य सभी जगह पाए जाते हैं। फिर होता है परिचय। परिचय में क्या बताया जा रहा है, परिचय में बताया भाव पदार्थ का। जो वैशेषिक ने भाव पदार्थ को दूसरा स्थान दिया, चरक ने भाव पदार्थ को तीसरा स्थान दिया। द्रव्य, और द्रव्य को क्या बोला जाए, आधार बोल दो, या द्रव्य के क्या बोल दो, आश्रय बोल दो। अगर आपने आश्रय भाव पढ़ा होगा क्रिया शरीर में तो आपको पता होगा, तो मैं फिर भी बता दूं। आधार क्या हो, आश्रय क्या होता है। आश्रय वो होता है जो किसी को लिए रहने की जगह दे, और आश्रय क्या होती है, जो उसके अंदर रहता हो। जैसे द्रव्य क्या हो गया, आधार हो गया। अब द्रव्य के अंदर कौन होता है, गुण। तो गुण क्या हो गया, आधेय या आश्रय हो गया। अब हम पढ़ते हैं व्युत्पत्ति में क्या बताया जा रहा है, जो गुण है वो गुण आमंत्रण और धातु से मिलकर बना होता है। और जो निरुक्ति में क्या बताया जा रहा है, निरुक्ति का मतलब बताया जा रहा है गुण का, कि जो लोग है ना, जो लोग होते हैं वो द्रव्य के आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी गुण की वजह से होते हैं। गुण की वजह से ही लोग द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं। फिर लक्षण बताया जा रहा है कि इसका क्या लक्षण होता है। देखो हमारे पास 4 लक्षण है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार, चरक संहिता के अनुसार, चक्रपाणी के अनुसार और रस वैशेषिक दर्शन के अनुसार। अब वैशेषिक दर्शन ने क्या बताया कि द्रव्य में आश्रम। वैशेषिक दर्शन ने बताया जो गुण होता है वो द्रव्य के अंदर होता है, खुद का कोई गुण नहीं होता। सहयोग विभाग न कारणम होता है, मतलब सहयोग विभाग पर डिपेंड नहीं करता। अब चरक संहिता ने क्या बताया, समवाय तु निचेष्ट कारणम गुणम। समवाय तु निचेष्ट कारण गुणम, मतलब समवाय होता है, मतलब समवाय कहने का मतलब ये है के अंदर रहता है। समवाय का मतलब होता है जो गुण है वो द्रव्य के अंदर रहता है। निचेष्ट मतलब खुद कोई कार्य नहीं करता। और कारण का मतलब होता है गुण कारण होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। फिर आता है चक्रपाणी के अनुसार। चक्रपाणी ने भी सेम यही पॉइंट है, इनको स्पष्टीकरण कर दिया गया, समवाय धन निचेष्ट धन कारणम। फिर आता है रस वैशेषिक दर्शन के अनुसार। इन्होंने क्या बताया कि विश्व लक्षण गुणम, मतलब जो इनका लक्षण है विश्व की तरफ फैला हुआ होता है। और ये हमारे पास 6 पॉइंट है, इनका जो कंक्लूजन हमने यहाँ पर लिख दिया गया है। द्रव्यम आश्रितम अगुणम, सहयोग विभागो न कारणम, निष्क्रिय विश्व लक्षणम। थैंक यू गाइस।